नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं चंदन प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन एंड नियर मिस के बारे में। तो आज की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अनसेफ एक्ट क्या होता है, अनसेफ कंडीशंस क्या होती हैं और साथ ही नियर मिस क्या होती है। इस टॉपिक में हम ये भी कवर करेंगे कि हेनरिच पिरामिड या फिर हेनरिच ट्राइंगल क्या होता है और एक वर्कप्लेस को सेफ वर्कप्लेस कन्वर्ट करने में हेनरिच पिरामिड की भूमिका क्या होती है, साथ ही आइसबर्ग हमें क्या दर्शाता है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे हमारी टॉपिक अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन एंड नियर मिस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनसेफ एक्ट क्या होता है। परफॉर्मेंस ऑफ ए टास्क और अदर एक्टिविटी दैट इज conducted in a manner that may threaten the health and or safety of workers. It means ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है जिससे कि वर्कर के, एम्प्लॉइज के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में हानिकारक साबित हो सकता है। साथ ही किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन अगर हम करते हैं तो वो अनसेफ एक्ट आता है। जैसे कि बाईपास और रिमूवल ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, किसी भी उपकरण से सेफ्टी डिवाइसेस को बाईपास कर देना, यह एक प्रकार का अनसेफ एक्ट होता है। साथ ही यूजिंग डिफेक्टिव इक्विपमेंट, असुरक्षित उपकरण का इस्तेमाल करना एक अनसेफ एक्ट होता है। टेकिंग एन अनसेफ पोजीशन, अपने आप को किसी ऐसे पोजीशन में डाल के काम करना जिससे कि हमारे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हो सकता है, वैसे पोजीशंस को भी अनसेफ एक्ट कहते हैं। साथ ही ऑपरेटिंग विदाउट क्वालिफिकेशन और ऑथराइजेशन, यानी कि किसी कार्य में अकुशल होकर काम करना एक अनसेफ एक्ट कहलाता है। तो ये सभी एक अनसेफ एक्ट के उदाहरण है। सो एक सेफ्टी प्रोफेशनल होने के नाते, एक प्लांट में अधिकारी होने के नाते अगर आप किसी को इस प्रकार की गतिविधि में सम्मिलित होते हुए देखते हैं तो आप ऑथराइज्ड होते हैं स्टॉप द वर्क, यानी उस काम को रोकने के लिए। साथ ही उस क्रू को उस अनसेफ एक्ट के बारे में आपको रिस्पेक्टफुली उनको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है और वो टास्क उस अनसेफ एक्ट को एलिमिनेट करके किया जा रहा है, ये आपको सुनिश्चित करना होता है। अनसेफ एक्ट का एक थंब रूल है कि अनसेफ एक्ट अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो उसे देन एंड देयर कंप्लीट करने चाहिए, जिससे कि वो एक्टिविटी, वो गतिविधि, वो इक्विपमेंट, वो पोजीशन या फिर किसी भी प्रकार का एक्ट किसी और के लिए या फिर उस व्यक्ति को जो उस क्रिया में शामिल है उसको उसके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में किसी प्रकार का नुकसान न हो। इसलिए ये आवश्यक है कि अनसेफ एक्ट को देन एंड देयर कंप्लीट कर देने चाहिए। साथ ही इस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस अगर आपके समक्ष आते हैं तो रिपोर्ट इट इमीडिएटली टू योर सुपरवाइजर्स और कंसर्न इंजीनियर, जो आपके प्लांट प्रीमिसेस का PHA यानी कि पर्सनल हजार्ड एनालिसिस का जो सिस्टम है उसके अंतर्गत आपको अनसेफ एक्ट को रिपोर्ट करना होता है, जिससे कि उस एक्टिविटी के ऊपर, उस गतिविधि के ऊपर, उस क्रिया के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके और उस एक्टिविटी को सुरक्षित तरीके से पूर्ण किया जाए। चलिए अब जानते हैं अनसेफ कंडीशन के बारे में कि अनसेफ कंडीशन क्या होती है। अ कंडीशन इन द वर्क प्लेस दैट इज लाइकली टू कॉज प्रॉपर्टी डैमेज और इंजरी, आपके वर्क प्लेस पे ऐसा कोई भी कंडीशन जिससे कि प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, साथ ही वर्कमैन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का नुकसान हो सकता है, उस कंडीशन को अनसेफ कंडीशन कहते हैं। अनसेफ कंडीशंस में अगर हम बात करें तो पुअर हाउसकीपिंग, अगर वर्कप्लेस पे पर्याप्त या फिर प्रॉपर तरीके से हाउसकीपिंग नहीं है तो उस जगह पे किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावनाएं होती है, तो पुअर हाउसकीपिंग को अनसेफ कंडीशन की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा पुअर वेंटिलेशन, अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो वो अनसेफ कंडीशन होता है। साथ ही फ्लोर ओपनिंग, अगर वर्कप्लेस पे साइड पे किसी प्रकार का फ्लोर ओपनिंग है, उस फ्लोर ओपनिंग को अनसेफ कंडीशंस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अगर आप इस प्रकार के उदाहरण अपने वर्कप्लेस पे देखते हैं तो आपको सबसे पहला काम करना है फिक्स इट। इफ यू आर कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट, अगर आप उसमें कॉम्पिटेंट हैं और कॉन्फिडेंट हैं तो आप उस अनसेफ कंडीशंस को ठीक कर दें। मेक इट सेफ, उसको सेफ बनाएं यूजिंग बैरिकेड, फ्लैगिंग, किसी प्रकार का बैरिकेशन करके उस जगह को सेफ बना सकते हैं। और साथ ही रिपोर्ट इट इमीडिएटली टू योर सुपरवाइजर और कंसर्न इंजीनियर, जिससे कि उस अनसेफ कंडीशंस को रेक्टिफाई किया जा सकते और आपके उस जगह को, उस वर्कप्लेस को सुरक्षित बनाया जा सके। तो ये दोनों केसेस में अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन में यह आवश्यक है कि अगर आपको किसी भी प्रकार के ऑब्जर्वेशंस नजर आते हैं तो आपको इमीडिएटली अपने सुपरवाइजर या फिर कंसर्न इंजीनियर, साथ ही आपके प्लांट प्रीमिसेस में आपकी कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस
या फिर असेसमेंट का कोई पार्ट है, कोई फॉर्म है, कोई प्लेटफॉर्म है, तो उस जगह पे ऐसे कंडीशंस को अवश्य रिपोर्ट करें। बिकॉज बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉई, ये हमारी प्राथमिक दायित्व होता है कि हम अपने वर्क प्लेस को सेफ बनाएं। तो ये तो हो गए अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन, एंड आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अनसेफ एक्ट क्या होते हैं और अनसेफ कंडीशंस क्या होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि नियर मिस क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि नियर मिस का डेफिनेशन क्या होता है, नियर मिस को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो अ नियर मिस इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट डिड नॉट रिजल्ट इन इंजरी, इलनेस और डैमेज बट हैड द पोटेंशियल टू डू सो। यानी कि नियर मिस एक ऐसा अनप्लान्ड इवेंट होता है जिसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक या फिर किसी भी प्रॉपर्टी का नुकसान न हुआ हो, लेकिन उसमें वो पोटेंशियल होता है, वो सक्षम होता है इन सभी को करने में। तो वैसी सिचुएशंस को हम नियर मिस की श्रेणी में रखते हैं। तो ये आवश्यक है कि किसी भी नियर मिस का अगर वो हुआ है, उसका रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से प्लांट की जो कमिटीज होती हैं, जो प्लांट सेफ्टी मैनेजमेंट होता है, उनको रिपोर्ट किया जाए। तो अगर हम तीनों में अगर सिमिलर चीज देखें तो क्या है, तो इनका रिपोर्टिंग बहुत आवश्यक है, चाहे वो अनसेफ एक्ट हो, चाहे वो अनसेफ कंडीशन हो या फिर नियर मिस हो। ये तीनों हमारे लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि ये तीनों हमें एक एक्सीडेंट की तरफ या फिर एक एक्सीडेंट को रोकने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, तो इसको हम जानेंगे हेनरिच पिरामिड के तहत, यानी कि हेनरिच ट्रायंगल के तहत हम इसको समझेंगे कि ये तीनों हमें किस प्रकार से प्लांट इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट को होने में और साथ ही एक्सीडेंट को रोकने में हमारी सहायता करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं हेनरिच ट्रायंगल है, ये ऑब्जर्वेशंस का एक पहला स्टेज है नीचे से, सेकंड पोजीशन पे है नियर मिस, तीसरे स्थान पे है एफएससी और एमटीसी यानी फर्स्ट एड केसेस या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट केस, चौथे स्थान पे है आरडब्ल्यूसी यानी रेस्ट्रिक्टेड वर्क केसेस और एमटीसी मेडिकल ट्रीटमेंट केसेस, एंड लास्ट में आता है एक फैटेलिटी। हेनरिच पिरामिड या फिर हेनरिच ट्रायंगल के तहत इसमें कहा गया है अगर नीचे के दो स्टेप यानी कि ऑब्जर्वेशन और नियर मिस का स्पैम जितना बड़ा होगा, ऊपर के जो दुर्घटनाएं हैं वो रिड्यूस होती हैं यानी कि कम होती हैं। अगर आपने अपने प्लांट में, अपने साइट पे, अपने वर्क प्लेस पे ऑब्जर्वेशन रिपोर्टिंग का प्रावधान रखा है और उसमें बड़ी संख्या में ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट किए जाते हैं, तो आप किसी भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट को होने से रोक सकते हो। इसके बाद आता है नियर मिस। जैसा हमने बताया कि हेनरिच ट्रायंगल में ये दोनों के स्पैम बड़े होने चाहिए, यानी कि इनकी रिपोर्टिंग अधिक होनी चाहिए। आपके प्लांट प्रीमिसेस में, वर्क प्लेस पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे इन दोनों की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशंस का रिपोर्ट करके हम अपने वर्क प्लेस पे अनसेफ जो कंडीशंस हैं, अनसेफ एक्ट हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने वर्क प्लेस को सेफ बना सकते हैं। साथ ही नियर मिस को भी रिपोर्ट करके हम किसी होने वाली दुर्घटना को टाल सकते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसे आइसबर्ग कहते हैं। अब आइसबर्ग का सेफ्टी में यानी कि सुरक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका है, आइए जानते हैं इसके बारे में। इस पिक्चर को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, जैसे कि इसके ऊपर वाले भाग जो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो ऊपर वाला भाग जितना हमें दिखाई दे रहा है उससे कई गुना ज्यादा नीचे वाला भाग। अब ऊपर वाले भाग में क्या आता है, साइड पे मोस्टली हम देखते हैं कि फैटेलिटी हो सकती है, मेजर इंजरी हो सकती है, फर्स्ट एड हो सकता है। अब वो फैटेलिटी, मेजर इंजरी या फिर कोई भी अन्य दुर्घटना हो सकती है, वो किस कारण से होती है, वो होती है नीचे वाले भाग से, जिसमें रहता है अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन जो कि मैन मेड होता है। तो आइसबर्ग के थ्योरी के हिसाब से ये आवश्यक है कि आपको हमेशा जब भी आप कोई रिस्क असेसमेंट करते हैं, हीरा करते हैं, उसमें इन दोनों चीजों को भी कवर करना चाहिए कि किस प्रकार के अनसेफ एक्ट हो सकते हैं या फिर किस प्रकार के अनसेफ कंडीशन हो सकते हैं जो कि एक दुर्घटना को होने में सहायक होते हैं। अब दोनों को, अनसेफ एक्ट को, अनसेफ कंडीशंस को कंक्लूड करना चाहेंगे। सो वी कैन कंक्लूड दैट अनसेफ एक्ट आर रिलेटेड टू द वे पीपल हैंडल देयर टास्क एंड अनसेफ कंडीशंस are majorly attributed to honor of the workplaces. It can be avoided by some necessary safety regulations and standards. Unsafe Act and unsafe conditions के legal कॉर्नर में मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि as per the Factory Act 1948, ऑक्यूपायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लांट में, इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले एम्प्लॉइज को सेफ वर्क प्लेस प्रदान करना, ये ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड द सेफ वर्क प्लेस इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए वर्कमैन। तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉई, हम सभी का दायित्व होता है कि हम अपने वर्कप्लेस को सेफ बनाएं, सुरक्षित बनाएं और अपने कर्मचारियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करें काम करने के लिए। और ये तभी संभव है जब प्लांट इंडस्ट्रीज में सभी एम्प्लॉइज अनसेफ एक्ट को समझेंगे, अनसेफ कंडीशंस को समझेंगे और साथ ही नियर मिस को समझ के इनकी सही मायने में प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी टॉपिक आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंचे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।